नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आज आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टोटल ऑनलाइन स्टडी पर। आज मैं आपको कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न करवाने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए। पहले प्रश्न को करने से पहले कुछ नियम होते हैं भाग करने के, जैसे 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 6 का नियम। जैसे पहले हमारा नियम है 2 का नियम। पहला नियम है हमारे पास 2 का नियम ठीक है। 2 के नियम में हमारे पास आता है 2 से भाग होने वाली संख्याएं होती है जो वो 2 के नियम में आती है। जैसे जिसके पीछे भी 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह 2 से विभाजित होगी, भाग होगी। लिख सकते हैं हम 0, 2, 4, 6, 8। ये जो हमारी संख्याएं हैं, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक बनती है तब यह नियम लागू होगा। ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 844 है हमारे पास, जो इकाई का अंक है वो 4 है। 4 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि यह 2 से विभाजित होगी। 2 से भाग करने पर 422 आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार अगला नियम है हमारा 3 का नियम। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा नियम है हमारा 3 का नियम। 3 के नियम को करने से पहले एक उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण हमारे पास 1275। अब ये 1275 है, इसमें है 4 अंक, 1, 2, 7, 5। अब इन सभी को जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो। 2 और 1 3, 7 और 3 10 और 5 15 हो जाएगा। जो ये 15 है, क्या ये 3 से विभाजित है, भाग होता है? देखते हैं भाग करके। ये पूर्ण रूप से विभाजित होता है 3 से। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3 का नियम है जो उसमें 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। अब हमारा अगला नियम है 4 का नियम। तीसरा नियम है जो वो है 4 का नियम। 4 का नियम। 4 के नियम में हम एक उदाहरण लेते हैं पहले, फिर इसके डेफिनेशन लिखते हैं। कोई उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि 516 है। 516 में 3 संख्याएं हैं। अब 3 संख्याएं हैं तो इसमें हमने देखनी है 2 संख्याएं। पिछली संख्या है 16, क्या ये 4 से भाग होती है? अगर होती है तो आप लिख सकते हो 4 के नियम में ये पूर्णतः भाग हो गई। तो 4 के नियम में लिखिए आप किसी संख्या का इकाई व दहाई का अंक, इकाई व दहाई का अंक 4 से विभाजित होगा। यह है 4 का नियम। अब हमारे पास आता है 5 का नियम। नियम नंबर 4 है हमारे पास 5 का नियम। 5 के नियम में
हमको ये देखना है कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 5 के पहाड़े में बेसिकली इकाई का अंक होता है जो वो आता है 5 और 0। अगर इन दोनों अंकों में से कुछ भी दिख जाता है, 5 दिख जाता है या 0 दिख जाता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 5 से विभाजित होती है। इकाई का, इसमें लिखिए इकाई का अंक 0 और 5 होगा। अब लिखते हैं हम 6 का नियम, जो कि हमारा है 5वां नियम। 6 का नियम। छः के नियम में 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। 2 व 3 से विभाजित होने वाली संख्या का मतलब है, जैसे हमारे पास संख्या है 12, ये 2 और 3 दोनों से भाग होगी। जैसे कि ये 6 पे कट जाती है और ये 4 पे कट जाती है। ऐसे ही हमारे पास है 8 का नियम। छठा है हमारे पास 8 का नियम, जो कि हमारा आखिरी नियम है। जो हमारा 8 का नियम है, उसमें कोई संख्या है, उसके अंतिम 3 अंक होते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा के, वो 8 से विभाजित होते हैं। 3 अंक होते हैं जो वो 8 से विभाजित होते हैं, उसमें 8 का नियम आता है। तो चलो हम अब प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें जो मैंने 5 नियम बताए थे वो लगेंगे। 140 है पहला है जो हमारा सवाल, पहला पॉइंट है वो है 140। एक और नियम ऐड कर सकते हो आप, जहां पर भी 0 आ जाती है वहां पर हमको लिखना पहले 2 गुणा में 5। जहां पर भी पीछे 0 आ जाती है, 1 0 आती है, उसके लिए 2 गुणा में 5। अगर 2 0 आ जाती है तो 2 बार लिखेंगे हम, 2 गुणा में 5, 2 गुणा में 5। ऐसे पहले हम लिखते हैं 2 गुणा में 5, 5 दूनी 10। अब इसको 10 से भाग करो, 14 बच जाएंगे। 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 7। अब इन सब की गुणा करके देख लो, 140 के बराबर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 सत्ते 140। ठीक है, ये हमारा था पहला सवाल का पहला पॉइंट। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में 156 है। अब देखो ये किस पे चलता है। 156 को हम लिखेंगे ऐसे। पहला नियम था जो हमारा, उसमें था 0, 2, 4, 6, 8, जो कि 2 से विभाजित होंगे। उसमें 6 भी था, तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित करने पर 7 और 8 ये आता है 78। फिर 2 से विभाजित करते हैं हम, 39 आता है। अब यहां पर पीछे ना तो 0 है, ना 2, ना 4, ना 6, ना 8, तो हमको अगला नियम देखना है, 3 का नियम। 3 के नियम में क्या था कि इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो एक बारी। 9 और 3 12। क्या 12 3 से विभाजित होता है? अगर होता है तो 3 लिख देंगे यहां पर। 3 एकम 3, 3 तिये 9, यहां पर आ जाता है हमारा 3 दूनी 6, 3 3 9, यहां पर आएगा 13। 13 पे चला तो यहां पर आएगा 1।
2 गुणा में 3 गुणा में 13, ये हमारे पास आ जाता है 156 का गुणनखंड। अब एक बार गुणा करके देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 और 13 की गुणा हमारे पास आती है 156। ठीक है, तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की ओर। पहले खुद भी निकाल के देख सकते हैं आप। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। 38,205, ठीक है, बराबर है हमारा जो 5 का नियम था उसमें क्या कहा गया था, जहां पर भी 0 व 5 आ जाए वो 5 से विभाजित होगा, वो 5 से क्या होगा, विभाजित। एक बार इनको जोड़कर भी देख सकते हो आप। 5 से विभाजित करते हैं, 5 सत्ते 35, 36, 37, 38, 3 बच गए यहां पर, 5 छिका 30, यहां पर 2 बच गया, 5 पंजी 25, यहां पर 5 बच गया। फिर 5 आ गया पीछे, फिर एक और बार 5 से भाग करेंगे हम, 5 एकम 5, 2 बच गए, यहां पर हो गए 26, 5 पंजी 25, यहां पर बच गए 1, 5 तिये 15। अब हमको हमारे पास ना तो 5 और 0 है पीछे, ना 2, 4, 8 और 6 है, तो हमको क्या करना है, एक बार 3 के नियम की तरफ जाना है, इनको जोड़ना है। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 है जो वो 3 से विभाजित होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3 से विभाजित करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब दोबारा से हम कर सकते हैं 3 से विभाजित, क्योंकि 5 और 1 6 होता है, 6 3 के पहाड़े में आता है। करो एक और बार फिर से, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, यहां पर आ गया 17 और 1। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 17। यहां पर 5 दो बारी है, 3 भी दो बारी है, हम इनको स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुणा में 3 का स्क्वायर गुणा में 17, ऐसे भी लिख सकते हैं। 156 को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर गुणा में 3 गुणा में 13। 140 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा में 5 गुणा में 7, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जो हमारा चौथा प्रश्न है हम उसकी तरफ बढ़ते। आप ये दोनों सवाल है जो खुद निकाल के देखना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो आप। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर समझ में ना आए ये दोनों, फिर भी हम इनके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है HCF और एलसीएम तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है जो HCF गुणा में एलसीएम है। दोनों संख्याएं, दो संख्याएं हैं, मान लिया A गुणा में B, इन दोनों का गुणनफल है जो HCF की और एलसीएम की गुणा के बराबर है। HCF गुणा में LCM के बराबर है। अब हमारे पास है A ये है और B ये है। A जो 26 है उसको हम लिख सकते हैं, 26 को 2 से भाग करेंगे हम, पहला नियम लगेगा इसमें, 2 से भाग करने पर यहां पर आता है 13, ठीक है। और 91 को भाग करेंगे, हम, 91 किसके पहाड़े में आता है, 7 गुणा में 13,
ठीक है, 13 से 91 होता है। अब इसमें से हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। गुणा में 1 गुणा में 1 ये भी लगा सकते हैं हम अगर लगाना चाहो तो, ठीक है, मगर होता है यहाँ पर HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें HCF है जो एक बार आता है, दोनों में आए, दोनों में आना चाहिए, वो दोनों में क्या है 13 है कॉमन और 1 कॉमन है। HCF है जो 13 गुणा में 1 हो जाएगा, बराबर है 13 के। LCM हो जाएगा LCM, इसमें 13 और 1 तो कॉमन है, गुणा में 1, गुणा में 2 और 7 भी लिखने पड़ेंगे साथ में, 2 और 7, 2 और 7 लिखेंगे, गुणा करते हैं हम 13 दूनी 26 गुणा में 7, 182 के बराबर आ जाता है हमारा LCM। अब ये प्रूफ करना हमको A गुणा में B है जो 26 की और 91 की गुणा है जो HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है या नहीं। करते हैं गुणा, A गुणा B बराबर HCF गुणा में LCM। A है हमारे पास 26, B है हमारे पास 91 बराबर है HCF 13 गुणा में 182। ये 13 यहाँ पे 182 के गुणा में है, ये जो 13 है ना ये इसके गुणा में है, इस तरफ आके हो जाएगा भाग में। 26 गुणा में 91 बराबर है 182, ये 13 यहां पर आ गया, ठीक है। और ये 182 को भी इस तरफ लेके आ सकते हैं हम, 13 दूनी 26 हो गए हमारे पास, 2 से काटेंगे 182 को हम, 9 2 1 कम 2, 91 1 कम 91, 1 आता है हमारे पास, बराबर करेंगे तो 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये था इसका प्रूफ। जो HCF की गुणा और LCM की गुणा है वो 26 की गुणा और 91 की गुणा के बराबर आती है। चलो अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 के दूसरे प्रश्न के दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 510 और 92। इस 510 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 510 और 92 को कैसे लिख सकते हैं? 510 में आती है 1 0, अगर 0 आती है तो हम लिखेंगे 2 गुणा में 5, जो हमारा पहला नियम है वो लिखेंगे हम, और फिर बच जाता है 51। 51 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 से भाग होगा, 3 1 कम 3, 3 7 21 और 17, 3 गुणा में 17 ऐसे लिख सकते हैं हम। 92 को कैसे लिख सकते हैं हम? पीछे 2 है 92 के, ये 2 पे विभाजित होगा, 46 दूनी 92, ठीक है। 6 आ गया पीछे, अब फिर से ये 2 से विभाजित होगा, यहां पर 4 किया 2, 6 किया 3, 23 किसी के पहाड़े में नहीं चलता तो ये 23 के में ही चलेगा। हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 23, ठीक है। इसमें से हमको HCF निकालना है। HCF बराबर है 2 कॉमन आ गया, इसमें से क्या गया? 2 कॉमन, और कुछ दिख नहीं रहा तो इसलिए यहां पर HCF हो गया 2। LCM हमारे पास हो जाएगा, एक तो ये कॉमन आ गया, इसको ऐसे का ऐसा लिख लेंगे, गुणा में जो बाकी बच गए उनको लिख लेंगे। 5 गुणा में 3 गुणा में 17 गुणा में 2 गुणा में 23 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे लिखने पर 5 दूनी 10,
51, 23 दूनी 46। अब इनकी गुणा कर दो, 51 की और 46 की गुणा करते हम, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 6 4 3 2। ये आती है हमारी 51 की और 40 की गुणा। अब इसके पीछे है 0, 10 है ये, जो इन दोनों की गुणा है उसके पीछे 0 ही लगेगा, बस 10 से गुणा करने पर पीछे एक 0 लग जाता है। 23 46 0, ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। अब इसका प्रूफ करते हैं हम, सिद्ध करेंगे कि जो a गुणा में b बराबर है HCF गुणा में एलसीएम के। a गुणा में b बराबर HCF गुणा में LCM। a हमारे पास है 510, 510 गुणा में b हमारे पास है 92 बराबर है HCF हमारे पास है 2 गुणा में 23,460 के है हमारा LCM। 2 से काटेंगे इसको, 510 को, 4 के बाद हमारे पास हो जाती है 2, 1 बच जाता है, यहां पर हो जाता है 11, 11 2 से विभाजित नहीं होता तो 10 लेंगे हम, 10 की याद होती है 5, ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे। अब जो 255 की गुणा और 92 की गुणा हमारे पास 2340 आती है, ठीक है, गुणा करके आप देख सकते हो। आप यहां से गुणा करके उत्तर को निकाल सकते हो। और ये तीसरा जो आखिरी प्रश्न है, इसका प्रश्न नंबर 2 का, ये आपको खुद निकालना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट कर देना, आप हम इसका हल निकाल देंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। जैसे प्रश्न नंबर 2 में क्या था, उसी प्रकार करना है। इसमें 3 दी हुई है, उसमें दी थी 2। इसका 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। 15 को लिखते हम 2 गुणा में नहीं, 3 गुणा में 5। 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 7। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अब ये 3 कॉमन आ रहा है, सब में एक एक है 3, यानी कि ये हो गया हमारा HCF। तीनों में जो समान है वो होता है हमारा HCF है 3। LCM बराबर है, ये एक तो कॉमन है इनमें, 3 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। बाकी जो बच गए ना वो ऐसे के ऐसे लिखने हैं, मगर जो ये 3 है ना, 3 बार आया है तीनों में, उसको 1 बार ही लिखना है। गुणा करते हैं हम, 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दाएं 70, 42, 420 आ जाएगी इनकी गुणा करके देख सकते हैं आप, 420 आएगी। अब हमारे पास, तो शुरू करते हैं हम अगला प्रश्न 3 का दूसरा पॉइंट। 17 को हम लिख सकते हैं, 17 बराबर है 17 गुणा में 1। 23 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 23 गुणा में 1। 29 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 29 गुणा में 1। इनको हम 2 से भाग नहीं कर सकते, किसी भी चीज से भाग नहीं कर सकते हम, केवल इसी से पूर्ण रूप से भाग होगा। 17 गुणा इसका में 1 कॉमन आ रहा है, तो HCF होगा, वो होगा 1। LCM होगा हमारा 17 गुणा में 23 गुणा में 29। आप गुणा करके देख सकते हैं उत्तर 11,339 आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो बचा हुआ ये सवाल है तीसरा, उसको आप खुद निकाल के देखें, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करें। तो शुरू करते हैं हम हमारा चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में 300
6 और 657 का HCF दिया गया है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। हमारे पास होता है A गुणा में B बराबर HCF गुणा में LCM। ये होता है हमारे पास A हमारे पास 306 और 657 है हमारे पास B। 306 गुणा में 657 बराबर है HCF दिया गया है 9 गुणा में LCM। अब इसको 9 यहाँ पर LCM की गुणा में है, इस साइड आके भाग में हो जाएगा। 306 गुणा में 657 बराबर है LCM के। अब इसको भाग करके देखते हैं, भाग करते हैं। 9 तिये 27 आता है, यहाँ पर बच गए 3 34। 657 गुणा में 34 बराबर है LCM। ठीक है, अब 657 की और 34 की गुणा करते हैं हम। 34 की और 657 की गुणा हमारे पास आती है 22 33 33 8 बराबर है LCM। जो ये है आप इसको गुणा करके देख सकते हैं, गुणा करके देख सकते हैं, हमारा उत्तर ये आएगा LCM। तो हमारा जो था प्रश्न यहाँ पर खत्म होता है। तो शुरू करते हैं हम अपना अगला प्रश्न नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या में संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। हमारे पास कोई संख्या है 6, अगर हम 6 के ऊपर 1 लिखते हैं तो हो जाता है 6। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 36। एक और 6 का क्यूब करते हैं तो 6 गुणा में 6 गुणा में 6 36 गुणा में 6 करने पर 36 का छिक्का से निकलती है 6 18 और 3 21। ये आता है ना, इसमें भी इकाई का अंक 6 है, इसमें भी इकाई का अंक 6 है, इसमें भी इकाई का अंक 6 है। और इसमें प्रश्न में दिया गया है संख्या n के अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। वर्ग कर लिया, स्क्वायर कर लिया, क्यूब कर लिया, इसमें तो अंतिम में 6 ही आया है, इकाई का 0 आ नहीं सकता। n को हम लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, यानी कि ये 0 हो नहीं सकता। 2 या 3 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। स्क्वायर वर्ग या कुछ करेंगे तो पीछे इकाई का अंक 6 आएगा, 0 पर खत्म नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अब हम अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को पढ़िए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13 और 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। लिखते हैं हम, इस संख्या को लिखते हैं पहले। 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13, यह एक संख्या है। इसमें से ये प्लस का, ये गुणा का है। इसमें से एक कॉमन लेते हैं 13 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचता है 7 गुणा में 11 गुणा में 1 प्लस 1। ठीक है, ये 13 की जगह 1 हो जाएगा बस। अब ये जो 13 है, 13 से यह भाग होती है पूर्ण रूप से, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसलिए एक भाज्य संख्या है। और अगली जो संख्या है 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस 5 है, जो उसमें से भी हम 1 को कॉमन ले लेंगे, जो 5 है। 2 गुणा में 1 प्लस 5 है ये इसमें से ये 5 और ये 5 कॉमन आ जाएगा
कॉमन आने पर 5, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 जमा में 1, ऐसे आ जाएगा। यहां पर गलती हो गई है, 5 की जगह यहां पर 1 आएगा, इसलिए ये 5 के से विभाजित होती है, इसलिए ये संख्या भी भाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्या है। चलो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7 का हल। प्रश्न नंबर 7 में 2 लड़कियों के नाम है सोनिया और रवि। 2 लड़के और लड़कियों के नाम है सोनिया और रवि। वो एक पार्क का चक्कर लगाते हैं, एक स्थान से प्रारंभ करते हैं चलना और ऐसे चलते हैं एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं। सोनिया को लगता है 18 मिनट एक पूरा चक्कर लगाने में और रवि को लगता है 12 मिनट। इस प्रश्न में हमको निकालना है 18 और 12 का एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं हम। 18 और 12 का एलसीएम, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। इसमें से 2 और 3 ये कॉमन है, इनको ऐसे लिखते हैं एलसीएम। 2 का 2 ऐसे कैसा गुणा में 1 और 3 आ गए, ये बच गए, ये 3 और 2 बच गए ना, इनको लिख लेते 3 गुणा में 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 गुणा में 6 36, 36 इसका एलसीएम आएगा। यानी कि 36 मिनट बाद वापिस इसी स्थान पर मिलेंगे।